लहू में तर नबी का जिसमें अतहर याद आता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए मेहमानान इज़्ज़ाम और पर्दा नशी मेरी माओं और बहनों, जैसा कि हम और आप जानते हैं और इस जलसे का भी उन्वान रखा गया है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि हम और अब जानते हैं कि ये महीना जो चल रहा है वो रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने के अंदर जिस महीने को 12 रबी अव्वल के साथ खास करके जोड़ दिया गया है, इसलिए जोड़ दिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को लेकर के सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस तारीख में हुई है, उस तारीख में मुअर्रिखीन के दरमियान इख्तिलाफ है। मुअर्रिखीन ने अलग अलग तारीखें नकल की है। बाद लोगों ने 8 रबीउल अव्वल, बाद ने 9 रबीउल अव्वल, किसी ने 11, किसी ने 12, किसी ने 18 और किसी ने मुहर्रम का भी जिक्र किया है। तारीख़ पैदाइश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिलाफ है, लेकिन जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात कर तमाम मुअर्रिखीन इस बात पे इत्तिफाक हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को ही थी, यानी रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को हुई थी। तमाम मुअर्रिखीन का इस बात पे इत्तिफाक है। अब सवाल ये है कि जो लोग 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, झंडे लगाते हैं, याद रखिए ये सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि खास कर बर्रे सगीर, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका के इलाके में होता खास कर कि जब 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है तो सारे मुल्क में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है। इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कीजिए, लेकिन सिर्फ इसी महीने में क्यों? इस तरीके से दीगर कौमों में एक दिन आता है और
उस दिन अपने जो उनके धार्मिक लोग होते हैं, अपने बड़ों के 2 अक्टूबर आया, गांधी जयंती मना ली, हमने गांधी जी को याद कर लिया। 25 सितंबर आया, दिसंबर आया, हमने क्रिसमस डे मना लिया। या इसी तरीके से अलग अलग दिन जो है, टीचर डे, पेरेंट्स डे, फादर डे, मदर डे, ये सब एक दिन उसको हम सेलिब्रेट कर लेते हैं और हमने ये समझ लिया कि हमने अपने माँ बाप का या हमारे जो बड़े हैं उनका मैंने हक अदा कर दिया। इसी तरीके से हमने ये समझ लिया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन में हम दिल से जुलूस कर ले, खुशियां मना ले और हम ये सोचते हैं कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उस मोहब्बत का हमने हक अदा कर दिया। और फिर जो लोग दिल से जुलूस नहीं करते उसको गलत गलत अलकाब से काफिर तक का फतवा देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, पहले उसको समझिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगों, ए मोमिनों, ए इंसानों, हमने तुम पे बड़ा, मन के माने एहसान, बड़ा एहसान किया, बड़ा एहसान किया। इसलिए इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन, कि हमने तुम में से एक रसूल को भेजकर तुम पे बड़ा एहसान किया, बड़ा एहसान किया। और आगे जो कुरान करीम के आज का मफहूम है कि मकसद लोगों को कुरान करीम की तालीम देना, उसके जरिए उसका तज़किया करना और किताब व तालीम हिकमत की तालीम देना। अल्लाह ताला फरमाते इससे पहले तुम लोग खुली गुमराही में थे। अब अल्लाह ने जो एहसान किया उसको समझने के लिए हम और आपको ज़माने जाहिलियत में चलना पड़ेगा। ज़माने जाहिलियत है क्या? याद रखिए, ज़माने जाहिलियत वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले के दौर को ज़माने जाहिलियत कहा जाता है। वो ऐसा दौर था, 6ठी सदी ईस्वी, ये तारीख इंसानियत में ये बुराई का सबसे बदतरीन दौर था, सबसे बदतरीन दौर था। तमाम तर बुराइयां मौजूद थी। बल्कि ये बात कहूँ तो मुबालगा ना होगा, इससे पहले साबिक अंबिया किराम जो आए, अपनी अपनी कौमों को जिसकी तरफ बुलाते रहे, दीन की तरफ तबलीग करते रहे, उनकी वो कौम अपने उस दीन धर्म को छोड़ के और चली गई थी। शायद उस जमाने में वो उनके नबी भी आते तो पहचानने से कासिर होते कि यही वो दीन है जिसको मैं लेके आया था। और ऐसे पुरफितन दौर में कैसा दौर था? हजरत जाफर बिन तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नजाशी के दरबार में गए थे तो आपने जो नजाशी के दरबार में जो हुक्म दिया था, कहा था कि ए बादशाह, हम लोग इससे पहले बुतों की पूजा क्या करते थे, मुर्दार खाते थे, रिश्तेदारों के हुकूक को पामाल करते थे, अपनी लड़कियों को जिंदा दफन करते थे, औरतों पे बहुत जुल्म करते थे। लेकिन ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के हमें जीने का तरीका, सलीका और ढंग सिखाया। एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करने के लिए कहा। और आपको मालूम है उस पुरफितन दौर में खास करके औरतों में बड़ा जुल्म होता था। बाद मर्द अपनी औरतों को, उस जमाने के मर्द होते थे जिनका नस्ब के एतबार से या इसी तरीके माल के एतबार से मुआशरे में असर रसूख था, खानदान के एतबार से आला किस्म के लोग कहलाते थे। बाद मर्द अपनी बीवियों को उन आला किस्म के लोगों के पास भेजा करते थे
कि जाओ वहां शब गुजारी करो, शब बेदारी करो, और उनसे जो औलाद उनकी दुनिया में आती थी फख्र से कहते थे कि हमारी औलाद का ताल्लुक फलां से है, अलग किस्म की हमारी औलाद। उस जमाने में लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। उस जमाने में लड़ाइयां झगड़ा इतनी ज्यादा आम थी, मुअर्रिखीन ने तकरीबन 1700 लड़ाइयां लिखी है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां होती थी, और उस ऐसे हालात को, ऐसे माहौल को काबू करने के लिए बड़ी से बड़ी ताकतें बेबस थी। अगर किसी कबीले का घोड़ा किसी कबीले के आगे से निकल जाता था, साल हर साल लड़ाइयां चलती थी, 40-40 साल लड़ाइयां चलती थी। अगर एक कबीले का जानवर दूसरे कबीले के जानवर किसी दूसरे के खेत में चला जाता था, उसकी लड़ाइयां शुरू होती थे। एक दो दिन नहीं, साल हर साल, 40 साल, 50 साल, पूरी नस्ल दर नस्ल तबाह हो जाती थी। ऐसे पुरफितन दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जरा गौर कि कैसे दौर थी। इसी को अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन। अगर ऐसा न होता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते, तो हम शायद हम सब भी उसी दौर से गुजरते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा एहसान किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज करके। और यकीनी है कि इस दुनिया में तशरीफ़ लाना तारीख़ इंसानियत के लिए एक बहुत अजीम और मुसर्रत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नूर मिला, आपकी मुक़द्दस शख्सियत के बरक़ात नसीब हुए। इतना बड़ा वाक़या तारीख़ में कोई और बड़ा, इससे बड़ा वाक़या नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इसलिए आए थे कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरे शान में कसीदे पढ़े, मेरी पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करें, जश्न मनाएं, खुशियां मनाएं? ये मतलब था। अयाज़ुबिल्लाह सुम्मा अयाज़ुबिल्लाह। अगर ऐसा होता तो कुफ़ार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारे माबूदों को आप बुरा भला कहना छोड़ दीजिए, इसके लिए अगर आप चाहते हैं हुकूमत करना तो हम आपको अपना अमीर बनाने के लिए तैयार हैं, और अगर आप दौलत चाहते हैं तो आपके कदमों में हम माल और दौलत का ढेर लगा लेंगे, और अगर आप हुस्न जमाली की तलब रखते हैं तो आपको मक्के की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करा दी जाएगी, लेकिन मेरे माबूद को बुरा भला ना कहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो और कान खोल कर सुन लो, जिस लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दुनिया में भेजा है, जिस लिए मैं आया हूँ, मैं अपनी तारीफ करवाने, अपने शान में कसीदा पढ़वाने, या अपने माल और दौलत को जमा करने के लिए, या अपने हुकूमत कायम करने के लिए मैं दुनिया में नहीं आया, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ कि अल्लाह का दीन अल्लाह के बंदों तक पहुँचाऊँ, और मैं पहुँचाता रहूँगा। अगर तुम इस काम को रोकने के लिए मुझे दुनिया की जितनी बड़ी लालच दे दो, यहाँ तक कि एक हाथ में चाँद और एक हाथ में सूरज ला के दे दोगे, तब भी मैं इस काम से बाज नहीं आने वाला। अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक मैं पहुंचाता रहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत का मकसद यही था, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो दुनिया में भेजे। कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे पास बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा हूँ, ताकि तुम उनकी नकल उतारो, और उस शख्स के लिए भेजा जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, और अल्लाह को कसरत के साथ याद करता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा ताकि आपकी एक एक नकल हरकत को देख करके लोग अमल करें। अगर इस 12 रबी अव्वल के दिन जलसा जुलूस करना, खुशी मनाना, बाद लोग कहते हैं, दलील देते हैं
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश में तो अबू लहब खुशियां मनाया था, मिठाइयाँ तकसीम किया था, लेकिन उनसे पूछिए कि अल्लाह के रसूल की विलादत पे तो खुशियां मना रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल की रिसालत पे क्या, अल्लाह के रसूल की रिसालत पे क्यों नहीं माना। कुछ लोग नबूवत विलादत पे खुशी मनाते हैं, रिसालत को नहीं मानते, और हम आप रिसालत को मानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत को तस्लीम करते हैं। रिसालत और है, विलादत और है। विलादत के दिन खुशियाँ तो अबू लहब भी मनाया था, लेकिन रिसालत का पैगाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था तो उसने कहा तब्बन लक या मोहम्मद, ए मोहम्मद नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि तू हलाक बर्बाद हो जा, तूने मुझे इसलिए बुलाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू लहब के बारे में पूरी सूरत नाज़िल, तब्बत यदा अबी लहब व तब, पूरी सूरत अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए। जब रिसालत की तालीम दी तो अबू लहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने लगे। याद रखिए, दीन ये मिजाज और ख्वाहिशों का नाम नहीं है, दीन इत्तिबा का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उसको कर गुजरने का नाम है। नफ्स और ख्वाहिश परस्ती नहीं है, अच्छा लग रहा है। और बाद लोगों से कहिए तो कहते हैं कि कोई गुनाह तो नहीं ना, कर लिया तो क्या हो गया। आप उनसे पूछिए कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बिलाशुबा जलसे जुलूस करते हैं। कल आप जाइए, उनसे कहिए कि कल आप जाएं और मगरिब की नमाज बजाय 3 रिकात के 4 रिकात पढ़े और कहे अल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं इस मोहब्बत के बुनियाद पे 3 रिकात मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं 4 रिकात नमाज पढ़ूंगा। आप बताइए उसकी नमाज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके से हट कर। मोहब्बत में काम जिस चीज की जितनी इजाजत उतना ही करना चाहिए। सहाबा एक भी तारीख में दिखा दे कभी कोई सहाबा अल्लाह के रसूल के विलादत पे, अल्लाह के रसूल की पैदाइश पे खुशी मनाए हो, घर पे झंडे लगाए हो, चिरागा जलाए। असल जो काम करने को हम करते नहीं और जो फजूल काम है वो काम करते हैं। असल काम क्या करना चाहिए? देखिए, याद रखिए, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है हमारे लिए हर हाल में एक नमूना का आइडियल होना चाहिए। कौन सा काम किए हैं, कैसे किए हैं। अगर आपको देखना है, आप अगर बाप है तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाप को देखिए, उन्होंने बाप का किरदार कैसे निभाया। अगर आप शौहर हैं तो हजरत आयशा, हजरत खदीजा के शौहर को देखिए, उन्होंने शौहर का रोल किसने प्ले, किस तरीके से किया। और अगर आप हाकिम हैं तो मदीने के हाकिम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूमत को देखिए। अगर आप मजदूर हैं तो मक्के की पहाड़ियों में बकरियां चराने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजदूरी को देख लीजिए। अगर आप ताजिर हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम की तिजारत को देख लीजिए। अब सियासत हैं, माशियत में, सियासत में, यानी ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब एक आइडियल, एक नमूना है। एक दिन आया, एक महीना आया, हमने जगह जगह प्रोग्राम कर लिए, जलसे जुलूस कर दिए, हम सोच ले कि हमने बड़ा हक अदा कर दिया, बड़ा हक अदा कर दिया। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है और अमल कैसा होना चाहिए। आइए कुछ मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। वो फरमाते हैं, एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे और आपने देखा होगा कि जब कोई बयान या कोई खुतबा चलता तो कुछ लोग किनारे पे खड़े होकर सुन रहे होते। इसी तरीके से मस्जिद नबवी के किनारे कुछ लोग खड़े थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग खड़े थे उनसे कहा बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
जो अपने घर से अभी निकले थे, मस्जिद की तरफ आ रहे थे, कान में आवाज गई बैठ जाओ। वहीं पे अब्दुल्लाह बिन मसऊद बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुल्ला, मैंने तो तुमसे नहीं कहा था बैठने के लिए, मैंने जो लोग खड़े थे मैं उन लोगों से कहा था बैठने के लिए, तुम क्यों बैठ गए? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला की ये क्या हिम्मत, ये क्या मजाल, ये क्या जुर्रत है कि नबी की आवाज़ कान में पहुंचे बैठ जाओ और अब्दुल्ला एक कदम भी आगे बढ़ाए। ये सुन्नत है, ये आशिक रसूल है। आज जो आशिक रसूल का दिलों को भूत चढ़ा हुआ, साल में एक मरतबा झंडे लगा के जुलूस निकाल के और आशिक रसूल का दम भरते हैं। आइए मैं बताता हूँ कि इश्क क्या होता है। कुरान करीम 10वें पारे की आयत है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौना अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। बड़ी तवील आयत है, मैं मुख्तसर सा खुलासा बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इसमें 8 लोगों का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि कह दीजिए कि लोगों को 8 चीज़ों से बड़ी मोहब्बत होती है, माँ से, बाप से, बेटा से, बेटी से, रिश्तेदार से, तिजारत से और बीवी से, बेशुमार 8 चीज़ों का जिक्र है कि बड़ी मोहब्बत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अलल ऐलान कह दीजिए, ए नबी आप फरमा दीजिए, अब कह दीजिए कि जो माँ से, बाप से, बेटा से, बेटी से, रिश्तेदार से, माले तिजारत से, तमाम चीज़ों के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत गालिब और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अगर गालिब और अल्लाह के दीन में निकलने की मोहब्बत अगर गालिब नहीं, इन 8 के ऊपर, यानी माँ से ज़्यादा अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, बाप से ज़्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अगर जो लोग नहीं करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हत्ता यअति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फिर वार्निंग है, धमकी है, फतरब्बसू, डरो, खौफ करो, याद रखो अल्लाह का अज़ाब कभी भी आ सकता है। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह ताला ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देते। अब जरा मुझे बताइए, अगर नबी की मोहब्बत होती, जो जलसा जुलूस रोड शो करते हैं, मैं तो बताता हूँ कि तो इज़ाए मुस्लिम है, रास्ते पे निकल के लोगों को तकलीफ देते हैं। अजान हो रही है, मस्जिद वीरान है और रास्ते पे रोड पे नारे तकबीर और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का वहां दम भरते हैं। ये होना ये चाहिए कि हम नबी के मानने वाले हैं, नबी की हर हुक्मों पर मिटने वाले हैं, अपने जात से किसी को तकलीफ ना दे। रास्ता बंद करके जलसा करना, जुलूस करना, 12 बजे रात तक 2-2 बजे चिल्लाना, हाहू करना, पड़ोसियों को कितना तकलीफ पहुंचता होगा, जो भी बिरादराने वतन उसको तकलीफ पहुंचती है। इज़ाए मुस्लिम है, इसलिए अगर नबी से मोहब्बत है बिलाशुबा होनी चाहिए, बगैर मोहब्बत के ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और आइए मैं बताता हूँ, कुछ मिसाल देता हूँ कि मोहब्बत, नबी से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए और कैसे कैसे लोग गुजरे कि नबी की एक एक सुन्नत को, एक एक नकलो हरकत को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते थे, देखते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते हैं, कैसे पीते, कैसे उठते हैं। आइए बताता हूँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एलची, अपना कासिद बनाकर मक्का भेजा और वहाँ जाकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चचाज़ाद भाई के घर ठहरे। सुबह होकर मक्का के सरदारों से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए निकले। जब रास्ते में जाने लगे, चचाज़ाद भाई ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, भाईजान, यहाँ की ये आदत है कि बादशाह जो जितना आला किस्म का होता है, जो जितना अपने आप को मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम समझता है, उनका पायजामा उतना ही पिंडली से नीचे होता है, टखनों से नीचे होता है। इसलिए आपका पायजामा पिंडली पे है, नीचे कर लीजिए, वरना आपकी बात बेवजन हो जाएगी, बेवक़ाहत हो जाएगी, आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सुनो और कान खोल कर सुन लो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया है
कि अपने इज़ार को, अपने पैजामों को तखनों के ऊपर पहना करो, लेकिन मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिंडली पे अपने पैजामा को या इज़ार जो तहबंद उसको पहना करते थे। इसीलिए मैं नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। जाओ उन बेवकूफ़ों, उन अहमकों से कह दो कि ऐसी हालत में मुझसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है तो बात करे, वरना मुझे ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ये मोहब्बत, ये है मोहब्बत। इसी तरीके से और भी मिसाल सुनिए। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसरा पे हमला करने के लिए, उससे पहले मुज़ाकरात करने के लिए, बात करने के लिए जाते हैं। बहरहाल जब वहाँ जाते हैं तो किसरा के दरबार में खाना लगता है और हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने में बैठ के उन्हें भी खाना खिलाया जाता है। उसी दौरान खाने का एक नवाला नीचे गिर जाता है। हजरत उस हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको उठा के खा लेते हैं। बाजू में एक आदमी बैठा होता है, यूं केहूनी से यूं इशारा करता है कि आपको पता है, आपको मालूम है कि किसके दरबार पे हैं, खाना की गिरने दीजिए, किसरा का दरबार है, बड़ा शानदार दरबार है, यहाँ नीचे गिरे हुए खानों को उठाएंगे तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी, लोग आपको गलत समझेंगे। उन्होंने क्या कहा? हजरत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अतुरुकी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहवल अल अहमक, कि मैं इन जाहिलों और इन अहमकों की वजह से नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। मेरे नबी ने फरमाया था, खाने का कोई निवाला, कोई दाना नीचे गिर जाए उसको उठा के खा लिया करो, ना जाने अल्लाह ने किस खाने बरकत रखी है। ये वो सुन्नत थी जो कहीं भी हमारा हाल क्या है, हर चीज में हम शर्म महसूस करते हैं। दाढ़ी रखेंगे लोग क्या कहेंगे, सर पे टोपी है लोग क्या कहेंगे, पर्दा करेंगे लोग क्या कहेंगे, शादी का मौका है सुन्नत पे अमल करना चाहिए, सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तमाम खुराफात, लोग क्या कहेंगे। मैयत हो गई, चौथे दिन कुर्बानी करना है, 10वां करना है, 30वां करना है, नहीं करे लोग क्या कहेंगे। अल्लाह के बंदे लोग क्या करे, कहने दे। ये किसरा के दरबार में, इतने बड़े सुपर पावर में, उनको परवाह नहीं की क्या कहेंगे। अल्लाह के नबी की सुन्नत को उन्होंने अदा करके दिखाया, उन पे अमल करके दिखलाया। ये असल ईमान है, ये असल सुन्नत है कि नबी की सुन्नत को चाहे जहां भी हो, सफर में हो, हजर में हो, बाजार में हो, घर में हो, शादी हो, ब्याह हो, चाहे वफात हो, कहीं भी अल्लाह के नबी की सुन्नत को हाथ से न जाने दें। इसी को अल्लाह ताला लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तुम्हारे लिए आईडी लेकिन नमूना है। आप जरा उन लोगों से पूछिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा में कभी अपनी पैदाइश के दिन खुशियां मनाए थे? उन्होंने घरों को सजाया, उन्होंने घरों में चिरागा जलाया, जल से जुलूस करने का सहाबा को हुक्म दिया। जब मेरे नबी ने इस चीजों का हुक्म हम क्यों करते हैं? क्यों खुराफात, जो काम करने को सुन्नत वो करते नहीं, खुराफात के अंदर जाते हैं। आज मुसलमान जलील खार क्यों हैं? हम सिर्फ मेरे दिमाग में है कि आज लोग क्या कहेंगे। जितनी अल्लाह का रसूल ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि मुसलमानों की तादाद तो बहुत होगी, लेकिन बहते पानी में तिनके जो होते हैं उसकी वैल्यू होगी, कोई कदर कीमत नहीं हो। क्यों? उसके अंदर से सुन्नत और जो ईमान है वो निकल जाएगा। मुसलमान जलील खार इसलिए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ठुकरा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ना शुरू कर दिया। चेहरे पे दाढ़ी लोग क्या कहेंगे, कपड़ा ऐसा लोग क्या कहेंगे। एक भी जरा आप बारीकी से, संजीदगी से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं संजीदगी सोचिए कि सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक हमारा कोई भी एक ऐसा अमल या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा करते थे। हमने कभी समझ के किया कि हमारे नबी को खाना क्या पसंद था, सोने के आदाब क्या है, खाना खाने के आदाब क्या है, लोगों से बात करने के आदाब क्या है, तिजारत का तरीका क्या है, माशरत का तरीका क्या है, कभी फिक्र नहीं की। न सुन्नत को हमने पढ़ा, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों को हमने पढ़ा, न समझा, न उस पर अमल करने की कोशिश की। कहाँ से नबी की मोहब्बत दिल में आएगी? सिर्फ हुआ करने से मोहब्बत आती है? अल्लाह के रसूल के एक एक हुक्मों को, एक एक तरीकों को अपनाने से मोहब्बत दिल के अंदर आती है।
तो जितने खुराफात है लहो लईब है, इनसे बचिए। कहीं भी तारीख़ इंसानियत में, कहीं भी तारीख़ इस्लाम में कहीं इस चीज़ का सबूत नहीं मिलता कि 12 रबी अव्वल सहाबा ने मनाया हो या उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में खुशियाँ मनाएं, कहीं नहीं मिलता। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, जो काम करने की चीज़ है वो असल ये है कि नबी की सुन्नत पे अमल कीजिए। कोई अलग से मार्केट से कोई ख़रीद के लाने की चीज़ नहीं है, हमें वही काम करना है। खाना खाने बैठिए तो ये कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने खाने के उनका तरीक़ा क्या था, पानी पीने की सुन्नत क्या है, सोने की सुन्नत क्या है, वॉशरूम में जाते हैं वॉशरूम में जाने की सुन्नत क्या है, बाज़ार में जाने की सुन्नत तरीक़ा क्या है, शादी ब्याह में सुन्नत तरीक़ा क्या है, मरने में सुन्नत तरीक़ा क्या है, लेन देन में सुन्नत तरीक़ा क्या है। इस तरीक़ों को तलाश कीजिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या किन किन चीज़ों का हुक्म दिया, तब हमारी ज़िंदगी में इनकलाब होगा, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जिएंगे और इस दुनिया में और आखिरत में बड़ा सुरखरू और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। वरना अक्सर मकसद को छोड़ के हम लोग, शैतान ने हमें दूसरे काम में लगा दिया है, हु हा करने में हम वही लगे हुए हैं, नबी की सुन्नत को नहीं मालूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जाने से पहले कि मैं तुम्हारे दर में 2 चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजबूती से पकड़ो, कभी गुमराह नहीं होगे। तो आप कुरान पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़िए, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्मों पे कैसे अमल करके दिखलाया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू की सर्टिफिकेट अता की। हम चाहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाए, तो वो काम कीजिए जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को करने को कहा है करिए, जिनसे मना कि उससे रुक जाइए, वो काम मत कीजिए। इसमें हम सब के लिए भलाई है। वक्त हो चुका है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत, अल्लाह ताला एक एक सुन्नत पे अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा को पढ़ने की और उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची पक्की मोहब्बत दिल के अंदर हम सबको पैदा फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।